Hello class 7th. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your science teacher, and today we are here to continue our lesson number 5, acids, bases and salts. So in our previous video we have started this lesson and learnt about few topics. We had learned what are acids. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज H positive ions. They are sour in taste and changes particularly color. जो कलर होता है वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं. Then bases are those substances which release OH negative ion. They are bitter in touch and they are bitter in taste and soapy in टच. और वो भी क्या करते हैं? जैसा इंडिकेटर हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कलर को चेंज करते हैं. और हमारा जो ये सॉल्ट वाला पोर्शन था ये बेटा भी रह गया. एसिड्स एंड बेसिस के बाद हमने पढ़ा कि हाउ डू वी गेट टू नो इफ द सब्सटेंस इज एसिड और बेस. सो वी यूज सम सब्सटेंसेस. हमको सब्सटेंसेस को यूज करते हैं एंड दे आर नोन एज इंडिकेटर्स. उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर्स हमें कैसे बताते हैं कि ये कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. सो दे चेंज कलर. क्या होता है? वो कोई कलर शो करते हैं, उस कलर के अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि इफ दिस सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. सो द फर्स्ट indicators were of two types. First one is natural indicators and second one is synthetic indicators. तो जो बेटा हमारा natural indicators वाला पार्ट था we have completed that. और synthetic indicators वाला जो पार्ट है आज वो हम स्टार्ट करेंगे. Natural indicators में हमने पढ़ा था first litmus which is obtained from lichen. The original color of litmus solution is purple, but then it is converted into two paper, that is red litmus paper and blue litmus paper. अब जो red litmus paper होता है वो blue में convert होता है when the substance is base, and blue litmus changes into the red one when the substance is acidic. ये आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था. तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास litmus paper. देन वी हैव टर्मरिक. टर्मरिक आपको पता है हम टर्मरिक का जो हमारे घर में जो हल्दी होती है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं. देन इट इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस. सो अगर येलो का कलर येलो ही रहता है देन इट इज एसिडिक, एंड येलो का कलर अगर रेड में चेंज हो जाता है देन इट इज बेस. एंड लास्टली वी हैव स्टडीड अबाउट चाइना रोज. हमने चाइना रोज का पढ़ा था कि कैसे हम उसके पेटल से चाइना रोज सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं एंड देन हम उससे एसिड और बेस का पता करते हैं. तो जो लाइट कलर का सॉल्यूशन होता है अगर वो डार्क पिंक कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाए दैट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर. वाइल अगर वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाए देन इट इज बेसिक इन नेचर. तो इस तरीके से हम नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज करके एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये तो हो गए थे बेटा हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड द फर्स्ट synthetic indicator that we have is phenolphthalein. Phenolphthalein जो होता है ये केमिकल से बनाया जाता है, that's why it is known as synthetic indicator, and it is a colorless solution. इसको अल्कोहल में मिक्स करके बनाया जाता है एंड इस सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कलर होता है दैट इज ओरिजिनली इट इज कलरलेस. मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है. तो अब एसिड और बेस का सेम वही प्रोसीजर जो अब तक हमने पढ़ा है कि मान लीजिए मेरे पास कोई दो सब्सटेंस है या दो सॉल्यूशन है, इन विच वन इज एसिडिक एंड इन सेकंड वन इज बेसिक, बट मुझे पता नहीं है कि कौन सा वाला कौन सा है. तो मैंने क्या किया दोनों में ड्रॉप किया फिनोल्फथलीन को और मुझे पता चला कि अगर वो कलरलेस ही रहता है जो सॉल्यूशन है उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कलरलेस, देन इट इज एसिड. वाइल अगर उसका कलर पिंक कलर में चेंज हो जाता है, पिंक बोल लीजिए मैजेंटा बोल लीजिए, देन द सॉल्यूशन इज बेसिक या बेस. तो इस तरीके से हम फिनोल्फथलीन को क्या कर सकते हैं? एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो फिनोल्फथलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर विच इज मेड फ्रॉम केमिकल्स. इट इज made by dissolving it in the alcohol. It is a colorless solution. To identify acid and base, if the solution remain colorless then it is acid, while it changes to the pink then it is base. फिर मैंने आपको बेटा इन ऑनलाइन क्लास आई हैव टोल्ड यू अबाउट पीएच पेपर. मैंने आपको बताया था दैट वी हैव हमारे पास एक पेपर होता है जिसके अंदर 14 होते हैं. 1 से लेके लास्ट वाला जो होता है 14 होता है, बीच में हमारे पास 7 होता है. एक्चुअली अभी 14 बने नहीं है लेकिन प्लीज समझ लीजिए
ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 6 तक, यहाँ हमारे पास 7 है, ये मैं ऊपर का बता देती हूँ। 1 से लेके 6 तक क्या होता है बेटा, एसिड होता है। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एंड 8 to 14 पे क्या होता है, बेस होता है। ये भी बताया था ऑन द नंबर 1 इट शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। 1 नंबर पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। आपको बताया था बिल्कुल डार्क रेड कलर शो करेगा। सेकेंडली, अगर कोई भी कलर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है और वो 7 पे इंडिकेट हो रहा है, मतलब वो ग्रीन कलर शो कर रहा है। आपको बताया था कि 1 to लेके 14 तक सारे डिफरेंट कलर होते हैं, और जो भी पीएच पेपर पे कलर आता है उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि जो एसिड है या बेस है वो कितना पावरफुल है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, वीक एसिड में आता है, बहुत वीक एसिड में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, वीक में आता है, ये न्यूट्रल है। तो इस तरीके से आप 1 to 14 के जो कलर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। सो इफ ए सब्सटेंस इज ऑन नंबर 1, उसको बहुत डार्क रेड कलर है, दैट मींस इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको बताया था एसिडिटी क्या होती है बेटा, यहाँ से डिक्रीज होती जाती है। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, जैसे कि वाटर हमारे पास होता है। एंड जब हम 8 से लेके 14 पे जाते हैं तो क्या होती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती जाती है। 14 पे हमारे पास सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है। So this is how you can determine the acidity or basicity of a substance with the help of a pH paper. So 1 to 6 it is acid, on 1 it is strongest, on 6 it is lowest, 7 is for neutral, 8 for weakest base, and 14 is for the strongest base. So this is how you can use the pH paper to determine the acidity or basicity of a substance. तो ये तो हो गया हमारे पास बेटा फिनोफ्थलीन एंड पीएच पेपर। आई होप दिस पार्ट हैज बीन क्लियर टू यू ऑल। फिर आपकी बुक में बेटा छोटे छोटे बॉक्सेस बना रखे जो आपको लर्न करने के लिए, राइट डाउन करने के लिए भी कहा था कि इस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड होता है। सपोज लेमन, लेमन हमें पता है एसिड होता है, लेकिन आपको पता है सभी सब्सटेंस में सिमिलर एसिड नहीं होते हैं। सो लेमन कंटेन्स सिट्रिक एसिड, टैमरिन जो हमारी इमली होती है दैट कंटेन्स टैरेटेरिक एसिड, एप्पल कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। तो मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था कि एटलीस्ट एसिड वाला जो पार्ट है दैट यू हैव टू लर्न कि कौन से सब्सटेंस में कौन से एसिड होते हैं। सो दैट यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ। और भी बॉक्स बना रखा था, उसमें आपको सारे इंडिकेटर्स की समरी दे रखी है कि ये इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर शो करता है एंड बेस में कौन सा कलर शो करता है। सो दैट इज अ समरी दैट इज हेल्पफुल फॉर यू, सो यू कैन रीड दैट एंड अंडरस्टूड इट अगेन। सो आई होप आपको इंडिकेटर्स वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, नेचुरल वाला भी, सिंथेटिक वाला भी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द पार्ट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के लिए बेटा हमारे पास एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन वी मिक्स an acid solution with a base solution then they try to cancel out each other। वो क्या करते हैं, एसिड जो होता है वो बेस की कैपेसिटी को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है, और जो बेस होता है वो एसिड की कैपेसिटी को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है ना तो एसिड ना बेस बीच का, ना तो वो एसिड की क्या करेगा, प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ना ही वो बेस की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्ट या न्यूट्रल्स जिसे हम बोलते हैं। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेस सॉल्यूशन, बोथ ऑफ देम ट्राई टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, कैंसिल आउट, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास एक सब्सटेंस बनाते हैं। दैट सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्ट। ये हमारे पास एक न्यूट्रल होता है, ना ही ये एसिडिक को शो करता है, ना ही ये बेसिक को शो करता है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है वी ऑब्टेन टू प्रोडक्ट्स, थर्ड भी होता है। फर्स्ट वन इज सॉल्ट। देखो बेटा क्या हुआ, एक बेस का सॉल्यूशन है, एक एसिड का सॉल्यूशन है, दोनों को क्या किया, मिक्स किया। तो हमारे पास देखो आपको बताया कि एरो के जो राइट हैंड साइड को होते हैं दे आर प्रोडक्ट्स, ऑन द लेफ्ट साइड दे आर रिएक्टेंट्स। तो जो हमें मिला वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो एक तो मिलता है बेटा सॉल्ट, एक मिलता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ना तो ये एसिडिक होता है, ना ही ये क्या होता है, बेसिक होता है। साथ ही साथ जब भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट हमेशा क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और आप याद करना, मैंने आपको बताया था व्हेनेवर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो दीज आर थ्री प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब एक्सप्लेन एग्जांपल से करते हैं। बेस मान लीजिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज NaOH। एसिड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl।
दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया, तो हमारे पास सॉल्ट बन के आया, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। ये आपको बताया था कि क्या करता है, Na क्या होता है, H को रिप्लेस करता है, और बाकी हायर जो आपकी क्लासेस होगी उसमें आप इजीली इसको समझ पाओगे कि कैसे NaCl बना। बट अभी ये याद रखो, व्हेन NaOH reacts with HCl it forms NaCl। और यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या बना बेटा, वाटर, H2O। H2O वाटर इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, ऑल ऑफ यू नो दैट। तो H2O बना हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन, एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज। अब आप ये हीट कैसे रिलीज हुई, ये कैसे पता कर सकते हो, जिस भी आप बीकर में ये वाला प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को, उस बीकर को अगर आप टच करके देखोगे, तो मैंने आपको बताया था जो आपके बुक में एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दे रखी है, सो इफ यू टच दैट टेस्ट ट्यूब और बीकर, यू विल फाइंड इट लिटिल बिट वार्म। तो आपको पता चलेगा कि वो वार्म कहाँ से मिली है, वो जो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज हुई है उसकी वजह से वो जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो गई है बेटा, गर्म हो गई है। सो दिस इज आवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमेशा याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन के दो प्रोडक्ट्स होते हैं, हीट भी होता है, थर्ड आप हीट भी लिख सकते हो, बट मेन जो दो होते हैं दैट इज सॉल्ट प्लस में न्यूट्रल सॉल्यूशन, एंड इन द मोस्ट केसेस इट इज H2O। ओके, अब इसके अलावा हीट तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ऑल्सो कलर चेंज। कलर चेंज भी क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, कि मान लो इसका कलर रेड है, इसका कलर पर्पल है, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा दैट वुड बी ऑफ ग्रीन कलर। तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि हाँ, हमारी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो है दैट हैज टेकन प्लेस। सो आई होप कि आपको ये न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस, सॉल्ट्स जो हमारे थे, एसिड हो गए, बेस हो गए एंड सॉल्ट हो गए, तो ये हमारा जो चैप्टर था दैट हैज बीन कंप्लीटेड। आपकी बुक में एक टेबल बची है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। नाउ वी विल लर्न दैट एंड बाय आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट दिस लेसन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। सो द फर्स्ट इशू दैट वी हैव इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब तब होता है बेटा जब हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है। सो the cause of this issue is that when our stomach produces excessive amount of hydrochloric acid, आपको पता है हमारे स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करता है, लेकिन जब हम ओवर ईटिंग करते हैं या फिर हम जब खाली पेट को ज़्यादा खा लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो स्टमक होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें पेन होने लग जाता है, इरिटेशन होती है और इनडाइजेशन हो जाता है। तो मतलब हमारी बॉडी में एसिड क्या हो गया, ज़्यादा रिलीज़ हो गया। अब उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव टू टेक बेस। माइल्ड बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा। सो इन दिस केस हम एंटासिड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इनटेक करेंगे, विच इज़ अ बेस विच विल न्यूट्रलाइज या कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ एसिड इन आर स्टमक। सो ये हो गया हमारा पहला, दैट इज इन डाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव एंट बाइट। दूसरा है बेटा हमारे पास एंट बाइट। वैन एन एंट बाइट्स ए पर्सन, जब भी कोई चींटी, स्पेशली जो लाल चींटी होती है, जब वो हमें काटती है तो वो एक एसिडिक लिक्विड, मतलब एक फॉर्मिक एसिड होता है, उसको क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, हमारी स्किन रेड हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में अगेन क्या हो गया, एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो गया है। एंड अगेन टू न्यूट्रलाइज और कैंसिल आउट इट्स अफेक्ट वी हैव टू टेक अ बेस। तो हम क्या करते हैं कि हम कैलेमाइन सॉल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन क्या करेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर रब करेंगे, जिसकी वजह से जो फॉर्मिक एसिड है उसका अफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। थर्ड इज़ सॉइल ट्रीटमेंट। जब भी हम फर्टिलाइज़र्स, खाद को क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, और उसको अब हमें, या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो जब भी आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है, बेस ऐड करना है। बेस में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, क्विक लाइम हो गया, स्लेक लाइम हो गया, इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से सॉइल की एसिडिटी कैंसिल आउट हो जाएगी।
इट इज़ टू एसिडिक और बेसिक, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्ट इज़ एडिड टू द सॉइल। अगर ज़्यादा एसिडिक या कभी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो उस केस में आपको जो घर पे बना हुआ जो हमारा खाद होता है, जो कंपोस्ट होता है, उसको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, जो एसिडिटी और बेसिसिटी के इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। वेस्ट मैटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। जो भी हमारी फैक्ट्रीज में से वेस्ट निकलता है वो एसिड कंटेन करता है, और जब भी हम इस एसिडिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो या तो वाटर बॉडीज़ जितनी भी होती है, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, उसमें क्या हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है, और उस वाटर को भी क्या कर देती है, एसिडिक बना देती है, विच इज़ हजार्डस फॉर द एक्वेटिक लाइफ, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो अब इस एसिड फॉर्म ऑफ वेस्ट सब्सटेंस को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो जब भी हम एसिडिक वेस्ट को क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो उसके अलोंग हम कुछ बेसिक सब्सटेंस को भी उसी के साथ ही डिस्चार्ज करेंगे, ताकि जो एसिडिटी वाला जो नेचर है दैट कैन बी न्यूट्रलाइज इन इट्स वे। तो ये हो गए बेटा हमारे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के, किस किस तरीके से हम जो न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है वो हम अपनी एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं, देखते भी हैं और होता भी है। सो आई होप ये पूरी वीडियो बेटा आपको विद टेबल एंड जो भी मैंने आपको पढ़ाया था दैट हैज बीन क्लियर टू यू ऑल, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी पॉइंट देन ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास. Till then, take care of yourself, students, and study well. Thank you.